लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश भर में सियासी माहौल गर्म है, जिसके चलते विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवार लोगों से वोट की अपील करने के लिए अपनी अपनी जनसभाएं और अन्य कार्यक्रम कर रहे हैं। इस बीच हरियाणा के कैथल से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां आम आदमी पार्टी ने अपने 2 कार्यक्रम के लिए कैथल चुनाव आयोग से परमिशन मांगी थी, लेकिन उनके दोनों ही आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया और यहां तक कि कमेंट में मां की भद्दी गालियां तक दी गई हैं। जी हां, ये खबर बिल्कुल सच है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने स्क्रीनशॉट बाकायदा शेयर करते हुए जो है इस खबर को बताया है, लोगों से शेयर किया है और इस पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के लिए 2 कार्यक्रमों की इजाजत चुनाव आयोग से मांगी थी। पार्टी का कहना है कि जब उसके उम्मीदवार ने कार्यक्रम के लिए इलेक्शन कमीशन से अनुमति मांगी तो ना सिर्फ अनुमति देने से इनकार कर दिया गया, बल्कि लिखित में भद्दी गाली भी दी गई। इसका सबूत दिखाते हुए 2 स्क्रीनशॉट भी शेयर किए गए हैं। हालांकि गालियां इतनी ज्यादा अभद्र हैं कि हम वो आपको दिखा नहीं सकते, इसलिए ब्लर की हुई हैं। अब पार्टी ने इसे शर्मनाक बताते हुए पूछा है कि क्या चुनाव आयोग ने अपने दफ्तरों में भाजपा के चुनावी ट्रॉल्स भर्ती कर लिए हैं। मामला सामने आने के बाद 5 कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है और पुलिस को मामले की विस्तृत जांच करने का आदेश भी जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का परमिशन रद्द करने और गाली देने की जानकारी खुद सुशील गुप्ता, जो कि कैथल से प्रत्याशी हैं, और अनुराग ठांडा ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो जारी करके दी है। सुशील गुप्ता ने कहा कि जो प्रशासनिक अधिकारी आचार संहिता का सम्मान नहीं करते, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का काम है। बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनसे लगता है कि चुनाव आयोग अपनी भूमिका निभाने में विफल हो रहा है। उन्होंने इस मामले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हरियाणा के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का पंगु बन गया है। आम आदमी पार्टी ने 7 तारीख के लिए 2 प्रोग्राम की परमिशन डाली। एक परमिशन में लीक किया आया कोना दिल्ली रिजेक्टेड और दूसरे परमिशन में लीक किया आया मां की भद्दी गालियां। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना पंगु बन गया है कि भद्दी गालियां लिख के हमारे परमिशन रिजेक्ट करेगा? क्या ये निष्पक्ष इलेक्शन इस देश के अंदर हो नहीं सकता? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसी अभद्र भाषाओं का प्रयोग करेगा, इससे ज्यादा शर्म की बात हिंदुस्तान के अंदर कभी हुई नहीं थी। आज जो हिंदुस्तान के अंदर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के अंदर कैथल के अंदर ये बात सामने आ रही है, शर्मनाक बात है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से निवेदन करता हूं, सख्त से सख्त कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ करें और भविष्य में ऐसी भद्दी गालियां, मां की गालियां देकर आप परमिशन को रिजेक्ट करेंगे? ये देश के कौन से कानून के अंदर लिखा है, कौन से संविधान के अंदर लिखा है कि इलेक्शन कमीशन इस तरीके का बर्ताव करेगा? मैं माफी के साथ ये कहना चाहता हूं, इस देश के लोगों को, इस देश के लोकतंत्र को इतना कमजोर ना समझे। इस देश की जनता खड़ी हो चुकी है। इस देश की जनता के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करना इलेक्शन कमीशन बंद करे। तो ये वीडियो जारी करते हुए सुशील गुप्ता ने कहा कि चुनाव आयोग के दफ्तर में भी अब बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, जिनसे हम कार्यक्रम करने की अनुमति मांगते हैं और बदले में हमें मां की गालियां दी जाती हैं और कार्यक्रम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। देश की जनता देख रही है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करके उसका मजाक बना रही है। इसका जवाब भारत की जनता आने वाले लोकसभा चुनावों में जरूर देगी। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ठांडा ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि ये देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक काला अध्याय है, जहां कैथल में इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता के कार्यक्रम की परमिशन मांगने पर चुनाव आयोग द्वारा कार्यक्रम की परमिशन भी रद्द कर दी गई और भद्दी गालियां भी लिख दी गई। इससे एक बात तो साबित होती है कि कैथल में अधिकारी नहीं बल्कि बीजेपी के एजेंट चुनाव आयोग के दफ्तर में बैठे हुए हैं। वहीं इसके बाद उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी लिखा और पूछा कि क्या पूरे देश में चुनाव आयोग के दफ्तर बीजेपी के लोग चला रहे हैं? कुरुक्षेत्र हरियाणा में सुशील गुप्ता के चुनाव कार्यक्रम की परमिशन मांगने पर चुनाव आयोग का दफ्तर गाली लिखकर रिजेक्ट करता है और आम आदमी पार्टी की आतिशी को नोटिस 30 मिनट बाद मिलता है, जबकि बीजेपी वाले
पहले ही खबर चलवा देते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये भी है कि जो चुनाव आयोग की तरफ से खबर है वो या तो बीजेपी को पहले मिल जाती है या फिर बीजेपी जो कहती है वही चुनाव आयोग करता है। इस तरह के सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाने जाने के बाद मामले का संज्ञान भी लिया गया और जानकारी के मुताबिक हरियाणा के कैथल में उप मंडलीय मजिस्ट्रेट सहायक निर्वाचन अधिकारी ब्रह्म प्रकाश ने मामले पर एक्शन लिया और 4 कंप्यूटर ऑपरेटर और 1 जूनियर इंजीनियर के निलंबन का आदेश जारी किया है। वहीं हरियाणा पुलिस को मामले की विस्तृत जांच करने का निर्देश भी दिया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में आचार संहिता का पालन करते हुए सभी राजनीतिक दलों को कोई भी रैली या कोई भी सभा का आयोजन करने से पहले जिला प्रशासन से इसकी ऑनलाइन परमिशन लेनी होती है। इसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट भी बनाई है जिसके माध्यम से ये पूरी प्रक्रिया की जाती है और चुनाव के मद्देनजर अभी 2 दिन पहले ही जिला प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग भी दी गई थी और बताया जा रहा है कि ये पासवर्ड कार्यालय के ही किसी कर्मचारी ने बाहर शेयर किया या फिर उसने ही ये गलत हरकत की है। क्या कुछ है ये तो फिलहाल जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 5 कर्मचारियों को सस्पेंड जरूर कर दिया गया है। वहीं सुशील गुप्ता ने आगे एक और बात कही। उन्होंने कहा कि एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार रिस्पॉन्स गलत देना कहीं ना कहीं चुनाव अधिकारी पर सवालिया निशान खड़ा करता है। ऐसे में छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड करना कहाँ क्या न्याय है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस वेबसाइट पर ये सभी काम होते हैं उसे वेबसाइट पर चुनाव का रिजल्ट भी आता है। अगर वेबसाइट हैक हो जाती है तो कल रिजल्ट भी हैक हो सकता है। अगर चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक हो सकती है तो लोगों के मन में ये सवाल क्यों ना आए कि ईवीएम भी हैक हो सकती है। इस तरह के सवाल जो है वो फिर से उठाए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं और सुशील गुप्ता खुद कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से है जो भाजपा से ताल ठोक रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये मामला जो है वो बेहद गरमाया हुआ है और इसको लेकर तमाम ट्वीट तमाम खबरें जो है वो सामने आ रही हैं कि देखते हैं आगे इस मामले पर क्या एक्शन होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज्वाइन भी। नमस्कार।